भविष्यति, कोई सोच नहीं सकता था जितनी तेज गति से बदलाव आया। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, सच में सांच को आंच दी। जो प्रश्न उठाते थे कि भाजपा के लोग सरकार में आएंगे तो क्या कर लेंगे, उनके मुंह पे ये सबसे बड़े उदाहरण है। अब रेल के अंदर जिस गति से काम चल रहा है, सच में हम अंदाज लगा लें, अब दिल्ली तरफ से उज्जैन इंदौर जाने के लिए अगर कोई ट्रेन आएगी तो उसको पटरी बदलने, इंजन बदलने की जरूरत नहीं, वो सीधे सीधे जा सकेगी। जोरदार ताली बजाए अपने भविष्य के दृष्टि से। आज से जो सौगात मिल रही है, सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस, एक आती सोमनाथ जाकर के बाबा बिल्कुल पश्चिम में और महाकाल होते हुए इधर आएगी, और दूसरी जम्मू तवी शिव और शक्ति के प्रतीक। जोरदार अभिनंदन करें, ये वाकई अद्भुत धाम बनने वाला है हमारे लिए। आने वाले सिंहस्थ को लेकर जैसी सौगातें चाहिए, एक के बाद एक रेल के माध्यम से ये जो परिवर्तन आ रहा है, और खास करके अब मध्य प्रदेश के अंदर 100% विद्युतीकरण हुआ है, और उसी के साथ साथ मैं आंकड़ा देख रहा था कि जितने प्रकार से विकास के काम हुए कांग्रेस के शासनकाल में, एवरेज 4 किलोमीटर समय चल रहा है। सच में सांच को आंच दी। जो प्रश्न उठाते थे कि मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी का तालियों के साथ आप स्वागत करें उनके उद्बोधन के लिए। मेरे साथ सभी बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश बदल रहा। हर विभाग के अंदर विकास के नए नए कीर्तिमान बन रहे हैं। ऐसे में भोपाल में ये नए चौथे स्टेशन की जोरदार ताली बजा करके बधाई दे अपने आप के लिए। मंच पर विराजमान अभी अभी जिनने अपना विषय रखा, माननीय आपके अपने सबके नेता यहां श्रीमान विश्वास सारंग जी, जोरदार ताली बजाए। हमारे मंत्रिमंडल के साथी हैं। मंच पर ही विराजमान हमारे एक और विधायक श्रीमान विष्णु खत्री जी, जोरदार ताली बजा के विष्णु खत्री जी का भी अभिनंदन करें। महापौर श्रीमती मालती राय जी, आपका भी स्वागत, अभिनंदन। महापौर जी आपका स्वागत, और सभापति जी किशन सूर्यवंशी जी, आने वाली जन्माष्टमी, जोरदार ताली बजाएं किशन सूर्यवंशी जी के लिए भी। इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान श्रीमान दिलीप सिंह जी, डीके सिंह जी, पंकज त्यागी जी, डीआरएम, और मंच उपस्थित सभी अतिथिगण, इस सभागार में मौजूद सभी भाइयों बहनों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको बधाई दे रहा हूं, आपको अभिनंदन कर रहा हूं। ताली बजा करके जोरदार अभिनंदन करें अपने आप का भी, इतनी बड़ी सौगात के लिए। आज सच में हमारे सारे क्षेत्रों में हर विभाग में काम हो रहा है, लेकिन वाकई रेल के क्षेत्र में जो अद्भुत कमाल हो रहा है, जोरदार ताली बजाएं मोदी जी के लिए और हमारे रेल मंत्री जी के लिए। जिस प्रकार का समय चल रहा है, 12 साल में जो हुआ वो भूतो न भविष्यति, कोई सोच नहीं सकता था जितनी तेज गति से बदलाव आया। माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से समय चल रहा है, सच में सांच को आंच दी। जो प्रश्न उठाते थे कि भाजपा के लोग सरकार में आएंगे तो क्या कर लेंगे, उनके मुंह पे ये सबसे बड़े उदाहरण है। अब रेल के अंदर जिस गति से काम चल रहा है, सच में हम अंदाज लगा लें, अब दिल्ली तरफ से उज्जैन इंदौर जाने के लिए अगर कोई ट्रेन आएगी
तो उसको पटरी बदलने, इंजन बदलने की जरूरत नहीं, वो सीधे सीधे जा सकेगी। जोरदार ताली बजाए अपने भविष्य के दृष्टि से। आज से जो सौगात मिल रही है, सोमनाथ वेरावल एक्सप्रेस और मालवा एक्सप्रेस, एक आती सोमनाथ जाकर के बाबा बिल्कुल पश्चिम में और महाकाल होते हुए इधर आएगी, और दूसरी जम्मू तवी शिव और शक्ति के प्रतीक। जोरदार अभिनंदन करें, ये वाकई अद्भुत धाम बनने वाला है हमारे लिए। आने वाले सिंहस्थ को लेकर जैसी सौगातें चाहिए, एक के बाद एक रेल के माध्यम से ये जो परिवर्तन आ रहा है, और खास करके अब मध्य प्रदेश के अंदर 100% विद्युतीकरण हुआ है, और उसी के साथ साथ मैं आंकड़ा देख रहा था कि जितने प्रकार से विकास के काम हुए, कांग्रेस के शासनकाल में एवरेज 4 किलोमीटर सड़क, 4 किलोमीटर पटरी डलती थी, लेकिन आज 34 किलोमीटर की स्पीड से डल रही। जोरदार ताली बजाइए, अपनी सरकार के माध्यम से काम करने का तरीका है। और यहां पे रानी कमलापति, हिरदाराम, मुख्य स्टेशन, अब निषादपुरा, एक के बाद एक ये 4-4 सौगात चारों दिशा से मिलकर आ रही है। मैं आपसे बात कर रहा हूं तो आज यहां इसी स्थान पर खास करके अभी थोड़े दिन पहले ही हमारे अपने इसी प्रदेश के अंदर अमृत स्टेशनों के माध्यम से सौगातें मिली थी, और 13 मौजूद हैं। और आज से ट्रेनों के ठहराव की शुरुआत हो रही है। निषादपुरा अपने शुभारंभ का इंतजार कर रहा था बीते कई सालों से, और आज वो दिन आया है जहां मुख्यमंत्री मोहन यादव हरी झंडी दिखाकर ट्रेनों को रवाना कर रहे हैं। साथ में जहां मंत्री विश्वास सारंग हो, विधायक विष्णु खत्री हो, वो मौजूद हैं निषादपुरा स्टेशन पर, और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। किया गया है, तब कह सकते हैं कि संकल्पों की सिद्धि से मुलाकात हो गई है। संकल्पों की सिद्धि से मुलाकात हो गई है। नई एक पहल, नई शुरुआत हो गई है, और स्टेशन पर गाड़ी का जो आज हुआ है, ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया जा रहा है इस स्टेशन से, निषादपुरा स्टेशन से, जहां फिलहाल मालवा एक्सप्रेस और जौलपुर सोमनाथ एक्सप्रेस ट्रेनों का ठहराव दिया गया है, क्योंकि मालवा और दूसरी जो ट्रेनें हैं जो सीधे बिना साइड से आकर उज्जैन साइड जाती थी, उनको रिवर्स होना पड़ता था, इंजन बदलाता था, जिसमें एक लंबा समय प्लेटफॉर्म पर गुजर जाता था और दूसरी ट्रेनों को आउटर पर खड़ा रहना पड़ता था। लेकिन अब ये ट्रेनें सीधे निषादपुरा से डाइवर्ट होकर सीधे तौर पर उज्जैन लाइन पर चली जाएंगी, और भोपाल के मैन स्टेशन में इन ट्रेनों का ठहराव फिर बंद हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री मोहन यादव ने निषादपुरा स्टेशन का शुभारंभ भी कर दिया, और ट्रेनों का ठहराव भी अब यहां शुरू हो चुका है। तो रेल यात्रियों को बड़ी सौगात मिल गई है। भोपाल के अंदर चौथे स्टेशन के रूप में विकसित किया गया निषादपुरा रेलवे स्टेशन को। अब तक भोपाल में भोपाल जंक्शन, रानी कमलापति, संत हिरदाराम नगर 3 स्टेशन थे, लेकिन अब निषादपुरा स्टेशन, जो कि अपने शुभारंभ का लंबे समय से इंतजार कर रहा था, इस स्टेशन का निर्माण बहुत लंबे समय पहले कर दिया गया है, कई सालों पहले, लेकिन शुभारंभ में लंबा वक्त गुजरा, और अब देखिए आखिरकार आज वो दिन आया है जब इस स्टेशन का शुभारंभ किया गया है। और यहां जो ट्रेनों का ठहराव दिया गया है, सबसे पहले 2 ट्रेनें मालवा एक्सप्रेस और जौलपुर वेरावल एक्सप्रेस ट्रेन का ठहराव से इस स्टेशन की शुरुआत की गई है।